अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में सबसे पहले उसने कहा है कि राइट द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम्स की तादाद यानी नंबर मालूम करें या लिखें। पहले हम मालूम करते हैं कि रोज़ और कॉलम्स होती क्या हैं। सबसे पहले हम रो की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एंट्री और एंट्रीज रिटन इन द हॉरिजॉन्टल लाइन। एंट्री या एंट्रीज जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन में या लाइनों की शक्ल में लिखी गई हों। फॉर्म द रो और रोज़, वो रो या रोज़ बनाती हैं। ऑफ अ मैट्रिक्स, वो किसी मैट्रिक्स की रो या रोज़ बनाती हैं। इसी तरह कॉलम एंट्री और एंट्रीज रिटन इन वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास इस तरह होती हैं और वर्टिकल लाइन्स हमारे पास इस तरह होती हैं। ऑल लाइन्स फॉर्म द कॉलम और कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। एंड किसी मैट्रिक्स में एंट्री या एंट्रीज जो कि वर्टिकल लाइन या लाइनों की शक्ल में लिखी गई हों उन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। जब हम एग्जांपल उसने हमें दी है कि इस तरह जब हम करते हैं, ये 1 रो हो गई क्योंकि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये है हमारे पास, तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास ये है। तो पहली को उसने रो 1 कह दिया, दूसरी को रो 2, तीसरी को उसने रो 3 कह दिया। जब हम वर्टिकल लाइन देखते हैं, पहली वर्टिकल लाइन हमारे पास ये वाली है, ये हो गया कॉलम 1। दूसरी वर्टिकल लाइन ये वाली कॉलम 2 और तीसरी वर्टिकल लाइन हमारे पास ये वाली, ये हो गया हमारे पास कॉलम 3। तो सबसे पहले उसने हमें दिया हुआ है A इज इक्वल टू 0 0 0 0। हाँ, पहले हमने देखना है कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है हमारे पास। एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितनी हो गई, 2। इस तरह नंबर ऑफ़ कॉलम्स वर्टिकल लाइन, एक ये वर्टिकल लाइन हमारे पास है और एक ये वर्टिकल लाइन है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हमारे पास हो गए 2। इस तरह उसने बी दिया हुआ है हमें 3 4 7। अगर हम इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड करते हैं यानी उसकी लाइनें या उसकी, जिन्हें हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं, उसकी कितारें जिन्हें कहते हैं, एक हमारे पास ये हो गई, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी। नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास हो गई 3। अगर हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स फाइंड करते हैं तो एक ही वर्टिकल यानी अमूदी लाइन है, जिसे हम, जो ये वाली कॉलम इस पर हमारे पास इसका हो गया 1। सी पार्ट में उसने हमें दिया हुआ सी इज इक्वल टू 8 - 10 और 11। जब हम इसको देखते हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन यानी उसकी लाइन कितनी है, वो हमारे पास सिर्फ एक ही है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन यानी उसकी लाइन है, जिसे हम कहते हैं उसकी लाइन। तो नंबर ऑफ़ रोज हमारे पास हो गई 1। तब हम देखते हैं कि वर्टिकल लाइन यानी अमूदी लाइनें कितनी हैं। एक हमारे पास ये हो गई, एक हमारे पास ये हो गई और एक हमारे पास ये हो गई। इससे पता लगा हमारे पास कॉलम, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 3। इस तरह डी पार्ट उसने हमें दिया हुआ है, उसमें हमने देखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन यानी उसकी लाइनें या उसकी कितारें कितनी हैं। एक हमारे पास उसकी लाइन ये वाली हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास हो गई 3। अब हमने देखना है अमूदी लाइनें यानी वर्टिकल लाइन। एक हमारे पास वर्टिकल लाइन ये वाली हो गई, एक ये हो गई हमारे पास और एक ये हो गई। इसका मतलब नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हमारे पास हो गए 3। ई पार्ट में एक ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम उर्दू में उसकी कितार भी कहते हैं। हमारे पास उसकी कितारें यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 2। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास होंगे 2। और वर्टिकल लाइन जिसे हम उर्दू में अमूदी लाइनें या कितारें कहते हैं, एक हमारे पास ये हो गई, एक ये हो गई और एक हमारे पास ये हो गई। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास हो गए 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2। उस क्वेश्चन 2 में उसने हमें कहा हुआ है राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करें या ऑर्डर लिखें।
ऑर्डर और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स, पहले हम डेफिनेशन करेंगे। उसने कहा है इफ़ अ मैट्रिक्स ए हैज़ एम नंबर ऑफ रोज़, अगर कोई एक मैट्रिक्स जिसमें एम नंबर ऑफ रोज़ यानी एम कितारें हैं एंड एन नंबर ऑफ कॉलम्स, और उसमें कॉलम की तादाद एन हो, देन द ऑर्डर आर साइज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज़, तो फिर उस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर या साइज़ किसके बराबर होगा, इज़ एम बाई एन। इसे हम क्या पढ़ेंगे, एम बाई एन। एम से मीन यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ यानी कितारों की तादाद है, एन से मुराद यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कॉलम की तादाद है। तो जैसे उसने एग्जांपल दिया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज़, इसमें जो कि हमारे पास 3 रोज़ हैं, 3/3 हमारे पास कॉलम्स हैं, तो 3/3 इसका ऑर्डर हो गया। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहला उसने हमें ए इज़ इक्वल टू दिया हुआ है 1 0, ऑर्डर इज इक्वल टू एम बाई एन। एम से मुराद मैंने बताया था कि नंबर ऑफ रोज़ हैं, तो रोज़ हमारे पास कितनी है, एक हमारे पास ये रो है और एक हमारे पास ये रो है, 2 आ गया बाई। ऐसे ही एन से मुराद मैंने बताया था कि नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, कॉलम्स हमारे पास एक ही कॉलम है ये वाला, तो इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 2/1। इस तरह उसने हमें बी दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू उसने कहा है 3,4। ऑर्डर इसका क्या हो गया हमारे पास, ऑर्डर का फार्मूला है एम बाई एन। एम से मुराद मैंने कहा था कि उसकी लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ही उसकी लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो इसका एम से मुराद चूँकि नंबर ऑफ रोज़ यानी कितारों की तादाद है, तो एक ही कितार हमारे पास है 1 आ गया बाय। एन से मुराद मैंने बताया था कि अमूदी लाइन यानी वर्टिकल लाइंस हैं, एक हमारे पास वर्टिकल लाइन ये वाली है, दूसरी वर्टिकल लाइन हमारे पास ये वाली। तो कॉलम एन से मुराद जो कि नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो कॉलम्स हमारे पास हो गए 2, इसका ऑर्डर हमारे पास हो गया 1/2। इसके बाद हम करेंगे सी पार्ट। सी इज इक्वल टू उसने हमें दिया हुआ है 3 5 5 6। ऑर्डर का चूँकि फार्मूला हमारे पास है एम बाई एन। एम से मुराद मैंने बताया था कि नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, एक रो हमारे पास ये वाली है और एक रो हमारे पास ये वाली। नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास आ गई 2 एन से मुराद नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, एक कॉलम हमारे पास ये वाला है और दूसरा कॉलम हमारे पास ये वाला है, तो कॉलम भी हमारे पास आ गए 2। ऑर्डर इसका आ गया हमारे पास 2/2। इस तरह डी इज इक्वल टू उसने हमें दिया हुआ है 0 3 4 5 0 9। इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। रोज़ हमारे पास एक ये वाली और एक ये वाली, रोज़ 2, चूँकि ऑर्डर का फार्मूला है एम बाई एन। एम से मुराद चूँकि नंबर ऑफ़ रोज़ यानी कितारों की तादाद है, तो एक कितार हमारे पास ये है और एक कितार हमारे पास ये, एम हो गया 2 एन से मुराद नंबर ऑफ़ कॉलम यानी कॉलम की तादाद है, एक कॉलम ये हो गया हमारे पास, दूसरा ये हो गया और तीसरा हमारे पास ये हो गया, कॉलम हमारे पास हो गए 3। ऑर्डर इसका आ गया 2/3। इसके बाद हमने करना है ई पार्ट। ई पार्ट उसने हमें दिया हुआ है 0 1 3 4 5 और 6। इसका ऑर्डर हम फाइंड करेंगे। इसमें रोज़ एक ये रो है, दूसरी ये रो और तीसरी ये रो, एम बाई एन जो जनरल फार्मूला है ऑर्डर का। एम से मुराद नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ 3 बनती हैं 3 एन से मुराद नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, एक ये कॉलम हो गया और एक हमारे पास ये कॉलम हो गया, 3/2 आ गया। इसके बाद एफ़ है हमारे पास, एफ़ में उसने हमें दिया हुआ है सिर्फ 5। जब इसका हम ऑर्डर लिखेंगे, इसमें जो कि हमारे पास एक ही रो है, ऑर्डर का फार्मूला है एम बाई एन और एक ही कॉलम है, इसका ऑर्डर होगा 1/1। ये MCQ में भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, या व्हाट हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो साइज़ या ऑर्डर का फार्मूला क्या है, एम बाई एन। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में उसने कहा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इनमें से कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो कुछ मैट्रिक्स जो हैं वो हमारे पास उसने सॉल्व किए हुए हैं, उनको हम मज़ीद सॉल्व यानी हल नहीं कर सकते। कुछ मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनको हल करना पड़ना है।
जो मुकम्मल तौर पे सॉल्व नहीं हुए। तो जो मैट्रिक्स सॉल्व नहीं हुए हम पहले उन्हें सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उनका आंसर क्या आता है। पहले बिलफर्ज हमारे पास उन्हें हमें सी दिया हुआ है 2 × 3 2 - 1 2 × 2 4 - 2 4 + 4 3 + 0। तब हमने सी को हल किया, 2 3 हमारे पास आ गया 6, 2 में से 1 माइनस किए 1, 2 2 हमारे पास आ गया 4, 4 में से 2 माइनस किए 2, 4 + 4 हमारे पास आ गया 8, 3 में 0 प्लस किया आंसर आ गया 3। अब हमने देखना है कि 6 1 4 2 8 3 और कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ये आंसर आए। तो वो हमने देखा कि ई का भी आंसर बिल्कुल यही आ रहा है। ई हमारे पास उसने दिया हुआ है 6 1 4 2 8 3। तो हमने देखा कि सी को सॉल्व करके जो आंसर आया वो ई के बिल्कुल बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि सी हमारे पास आ गया ई, कि मैट्रिक्स सी जो है वो ई के बराबर है। इस तरह हमने मज़ीद देखा कि मैट्रिक्स डी जो है वो भी हमारे पास हल होने वाला है, वो प्रॉपरली सॉल्व नहीं है। डी हमने लिखा 5 + 4 - 8 + 1, 5 + 4 हमने सॉल्व किया, आंसर 9 आ गया। -8 + 1 को जब हमने हल किया, माइनस प्लस माइनस 8 में से 1 माइनस किए 7, बड़ी वैल्यू जो कि माइनस किया, माइनस की साइन आ गई। डी का आंसर हमारे पास आ गया 9 - 7। जब हमने देखा बुक में भी, तो बी भी हमारे पास 9 - 7 के बराबर ही है। तो हमने बी लिख दिया 9 - 7। अब बी और डी दोनों का आंसर चूँकि सेम है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बी डी। इस तरह हमने मज़ीद देखा कि एफ़ जो है मैट्रिक्स वो भी सॉल्व होने वाला है। एफ़ की वैल्यू से हमें क्या दी है 3 - 3 3 3 + 1 और 1। जब हमने 3 में से 3 माइनस किया आंसर आ गया 0। 3 ऐसे ही आ गया, 3 + 1 किया तो 4 आ गया, 1 का 1 आ गया, आंसर आ गया 0 3 4 1। जब हमने देखा क्वेश्चन में तो ए भी सेम वही है 0 3 4 1। हमने लिखा ए 0 3 4 1। ए और एफ हमारे पास हो गया, ए आ गया हमारे पास एफ के। अब हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। उसने हमें क्वेश्चन 4 में कहा इफ़ ए + 2 सी - 3 बी - 1 डी + 4 = 5 8 6 4। अगर ये इसके बराबर हो देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। फिर हमने ए बी सी और डी की वैल्यू यानी कीमत मालूम करनी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। ए + 2 उसने दिया है हमें, सी - 3 दिया हुआ है, बी - 1 दिया है और डी + 4 दिया है। ये बराबर हो गया हमारे पास 5 8 6 4। अब हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हमने देखा कि जो फर्स्ट एंट्री दोनों मैट्रिक्स में जो फर्स्ट एंट्री है वो दोनों को हमने बराबर रख दिया। ए + 2 हमारे पास आ गया 5 के बराबर। अब 2 प्लस का इधर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, माइनस का। 5 - 2 ए = 5 - 2 माइनस के हमारे पास आ गया 3। इस तरह हम दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के बराबर रखेंगे। C - 3 जो बराबर हमारे पास आ गया है 8 के। 3 माइनस का इधर आके हमारे पास हो जाएगा प्लस का। C आ गया 8 + 3 11। थर्ड वाली एंट्री जो है उसे हम थर्ड वाली एंट्री के बराबर रखेंगे। B - 1 हमारे पास आ गया 6। -1 उधर आके हो गया +1। B = 6 + 1। B हमारे पास आ गया 7। लास्ट पे हम फोर्थ वाली एंट्री के बराबर रखेंगे। D + 4 हमारे पास आ गया 4 के, +4 उधर आके -4 हो गया। D 4 में से 4 माइनस किया हमारे पास आंसर आ गया 0। अब हम क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 में भी उसने हमें एंट्रीज दी हैं। उसने इसमें कहा इफ़ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ये = इसके बराबर है देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो फिर x और y की वैल्यू यानी कीमत मालूम करें। हम दोनों मैट्रिक्स को ऐसे ही लिखेंगे। पहला मैट्रिक्स ने दिया हुआ है 2x + 1 4 7 और 5 = दूसरा मैट्रिक्स बराबर है 9 4 7 और y।
पहली एंट्री को उसी तरह हम पहली एंट्री के बराबर रखेंगे। 2x + 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 9 के, +1 इधर आके -1 हो गया। 2x इज इक्वल टू 9 - 1, 2x इज इक्वल टू 9 में से 1 माइनस किए 8। अब 2 और x जब वेरिएबल हो तो इनके दरमियान हमेशा मल्टीप्लाई की अलामत होती है। मल्टीप्लाई इधर आके हमारे पास हो जाएगा डिवाइड यानी तकसीम। x इज इक्वल टू आ गया 8/2, 2 1 = 2, 2 4 = 8, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4। दूसरी एंट्री ऑलरेडी दूसरी एंट्री के बराबर है यानी 4 बराबर है 4 के। थर्ड वाली एंट्री 7 इज इक्वल टू 7 के बराबर है, वो भी ठीक है। अब हमने फोर्थ वाली एंट्री यानी 5 इज इक्वल टू बराबर आ गया हमारे पास y के, यानी y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5। अब उसने हमें कहा था x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 4 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 में भी उसने कुछ एंट्रीज दी हैं, उनको दूसरे मैट्रिक्स से बराबर रखा है। उसने कहा है देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d। हम पहले दोनों मैट्रिक्स को ऐसे ही लिख लेंगे ताकि पता लगे हमें। पहला उसने हमें दिया हुआ है a + b + b 2d - 1, 3b + 2, 4 इज इक्वल टू बराबर है 10, 5, 11 और c के। अब फर्स्ट वाली एंट्री को हम फर्स्ट वाली एंट्री के बराबर रखेंगे। a + b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 10। इसे हमने रख दिया इक्वेशन 1, क्योंकि इसमें ना हमें a की वैल्यू मालूम है और ना हमें b की वैल्यू, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। हम दूसरी वाली एंट्री को दूसरी वाली एंट्री के बराबर रखते हैं। 2d - 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5 के। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम इक्वेशन 2 रख लेते हैं। -1 इधर आके हमारे पास हो जाएगा +1, 2d इज इक्वल टू 5 + 1, 2d इज इक्वल टू 6, 2 इधर आके डिवाइड का हो गया, d इज इक्वल टू 6/2, 2 1 = 2, 2 3 हमारे पास आ गया 6, d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3। इस तरह हम थर्ड वाली एंट्री जो है उसको थर्ड वाली एंट्री के बराबर रखते हैं। 3b + 2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 11। ये भी चूँकि सॉल्व हो सकता है, इसी इक्वेशन 3 रख लेते हैं हम। 3b + 2 इधर आके हमारे पास हो गया -2, 11 - 2, 3b इज इक्वल टू 11 में से 2 माइनस किया 9 आ गया। 3 इधर आके डिवाइड हो गया 9/3, 3 1 = 3, 3 3 = 9, b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3। जो हमारी फोर्थ वाली एंट्री है उसे हम फोर्थ वाली एंट्री के बराबर रखेंगे, यानी 4 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास c, यानी c इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4। इस तरह हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई है और c की वैल्यू भी आ गई। अब हमने मालूम करना है a की वैल्यू। a हमारे पास इक्वेशन 1 में, हम इक्वेशन 1 लिखेंगे a + b इज इक्वल टू 10। अब b की वैल्यू जो हमने पहले सॉल्व करके निकाली थी वो थी b इज इक्वल टू 3। अब हम a ऐसे ही लिखेंगे, b की जो हम उसकी वैल्यू 3 पुट कर देंगे। 3 प्लस का इधर आके हमारे पास हो गया माइनस का, a इज इक्वल टू 10 - 3, a इज इक्वल टू 10 में 3 माइनस किया 7। इस तरह हमने a b c और d सब की वैल्यू फाइंड करी। a की वैल्यू हमारे पास आई है 7, b की वैल्यू हमारे पास आई है 3, c की वैल्यू हमारे पास आई है 4, d की वैल्यू हमारे पास आई है 3। और बेशक एंड पे लिख भी दें, a इज इक्वल टू हमारे पास आया 7, b इज इक्वल टू हमारे पास आया 3, c इज इक्वल टू हमारे पास आया 4 और d इज इक्वल टू हमारे पास आया 3। ठीक है, एंड पे हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में उसने हमें कहा हुआ है इफ़ ये दो उसने दिए हैं मैट्रिक्स जिनको इक्वल रखा है, उसे कहा देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ p एंड q, फिर p और q की वैल्यूज़ फाइंड करें। हम क्वेश्चन 7 का जो गिवन मैट्रिक्स है उनको ऐसे ही लिख लेंगे। उसने कहा है कि p + q 5, 11, p - 2q इज इक्वल टू ये बराबर है 6, 5, 11, 0 के। हमने फर्स्ट वाली एंट्री के बराबर रखा, p + q इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 6। इसे हमने इक्वेशन 1 रख दिया। सेकंड वाली एंट्री 5 बराबर है 5 के, वो ठीक है। थर्ड वाली एंट्री 11 इज इक्वल टू 11, वो भी ठीक है।
फोर्थ वाली एंट्री उसने हमें किया P-2Q इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आया हुआ है 0 के बराबर। इसे हमने रख लिया इक्वेशन 2। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके या P को कट करना है या हमने Q को कट करना है। Q को हम अगर हम कट करना चाहते हैं तो हमें 2Q और इधर Q, इस Q को भी 2Q के बराबर लाना पड़ना है ताकि दोनों 2Q प्लस माइनस कट हो जाएं। उसके लिए हमें एक स्टेप करना पड़ना है, यानी इक्वेशन 1 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ना है। लेकिन अगर हम देखें दोनों तरफ P और P इक्वल है तो P को हम कट कर सकते हैं। हम लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हम ऊपर लिखेंगे, इक्वेशन 1 नीचे लिखेंगे। P-2Q इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब भी माइनस करना है हमने पहले साइन चेंज करनी है। इसकी साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस माइनस हो जाएगी। ये P प्लस का ये P माइनस कट हो गए। 1Q प्लस 2Q हमारे पास आ गया 3Q। 6 में से हमने 0 माइनस किया, आंसर आ गया 6। अब 3 इधर आके डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाए। Q इज इक्वल टू 6/3। 3 1 3 3 2 6। Q इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। अब Q की जो वैल्यू 2 हमारे पास आई है वो हमने पुट करनी है, चाहे हम इक्वेशन 1 में पुट कर लें चाहे हम इक्वेशन 2 में पुट कर लें। हम पुट करते हैं, पुट Q इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमने ऐसे लिखी, P प्लस Q इज इक्वल टू 6। P ऐसे ही, Q की जगह हमने उसकी वैल्यू 2 पुट कर दी, इज इक्वल टू 6। 2 प्लस कर जाके हमारे पास हो गया -6 - 2 हो गया। P इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4। इस तरह 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एंड पे अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो कोशिश किया कीजिए कि सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट कर दिया कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।